गणेश पुराण पार्ट 2। विप्र का अंतर्धान होना और शिशु रूप में प्राकट्य की कथा का वर्णन। पार्वती से पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर समस्त सृष्टियों के आश्चर्य स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा और छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशि भूषण उस अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर शारे से सोचने लगे, अरे यह शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य ही वह परमात्मा मेरे पुत्र में व्यक्त हुआ है। इन्होंने पार्वती से कहा, प्रिय तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगदननी, मैं अपने प्राणनाथ की बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और वह उसका मुख चूमते हुए बोली, संप्रदाय मूल्य रत्नमन तवा पूर्ण सनातन यथा मनोदरिद्र से सहसा प्राप्य सदनम कंते सुमरे मगते प्रोषिते घोषिते यथा मानसम परिपूर्ण च बभूव च था मम। हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्नादि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने वाली मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से प्रदेश में निवास करने वाला प्रीतम के सहसा पर लौट जाने पर स्थिति का मन उल्लास से भर जाता है, वैसे ही मेरी मन स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंद मगन हुए गिरजा नंदनी जब शिशु रूप परात पर ब्रह्मा को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी तथा पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध उगड़ने लगा और वह शिशु को दूध पिलाने लगी। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ, परंतु हे प्रभु, यह प्रार्थना है कि मैं आपकी माथा माया में विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल ना जाऊं। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम गणपतये नमः। कल एक नए अध्याय के साथ मिलूंगी जो कि है पुत्रोत्सव तथा मातक्रम का वर्णन, जातक्रम का वर्णन। तब तक सबको राम नाम, राधे राधे।